शहरों के शेर शमशेर ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां दोस्तों, शमशेर जी की यूनिटी कॉम्पिटिशन में खड़े होकर जोरदार तालियां होगा। शमशेर जी घर पे बहुत कम जाते हैं और नेटवर्क बनाने का, डायमंड बनने का जुनून है उनका कि डायमंड बन गए मैं आप लोगों के साथ साथ में रहूंगा। इतना शानदार कमिटमेंट मैं बहुत बार बोलता हूँ, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि सर एक बार डायमंड बन जाने दो, फिर माँ के चरणों में साथ में रहेंगे। बताएं कि अपने बेटे का ये रिकॉग्निशन देके कैसा लगा? सभी को मेरा नमस्कार है। आप सबको पता ही है कि इस उत्सव के लिए सिक्योर लाइफ परिवार इकट्ठा हुआ है, तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सिक्योर लाइफ दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़े और ऐसा उत्सव जल्दी जल्दी से आता है। तो मैम कैसा लग रहा है, प्लीज थोड़ा सा बताएं। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले इंदर पार सर और उनकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। स्टेज का मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे वरमाला पहनाई जाती है।
पहले तो मतलब बोलने का मौका तो सेफ सॉफ्ट ने बहुत दिया, पर जब अपनी बारी आती है तो शब्द खत्म हो जाते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनको शब्दों में बयां करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं ये जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि वो पल जो आपको अंदर से खुशी दिलाते हैं उनकी आप कीमत नहीं चुका सकते। मैं जैसे कि सबने बताया, मेरा नाम शमशेर है और बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और मेरा मतलब सपने शुरू से बड़े बड़े सपने रहे, क्योंकि उसका कारण था कि मैं जिस माहौल में या मेरे अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग थे जो कि हमसे पैसे के मामले में बहुत आगे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आग लगी रहती थी, यार मेरे पास या मेरे परिवार में इतना सारा अचीवमेंट हो तो मैं भी कुछ करके दिखाऊँ। पर मतलब क्या था कि वो साधन जो चीज़ें होती कि उतनी नॉलेज नहीं थी, परिवार में सारी चीज़ें थी, तो मैंने बस था कि कुछ करके दिखाऊं, कुछ करके दिखाऊं। तो मैं पहले तो ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपनी माँ का, कि जिसकी बदौलत मैं इस दुनिया में आया और उसने मुझे यहाँ तक खड़ा करके दिखाया। और बात करूँ तो शायद मैं अपने परिवार में जो नई जनरेशन थी, मेरे शौक था कि मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करूं, पर जो भी हालात रहा किसी कारण मैं पूरा पढ़ नहीं पाया। तो मैं मतलब अपने परिवार में शायद मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो सबसे कम ख्याल से करके मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जॉब में जाने के बाद सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था, उसके साथ साथ जॉब में लग गया और सारे साधन करता था कि मैं अपने कुछ खुद कमा के दिखाऊँ और कुछ इनकम करूँ, तो इसलिए कुछ ना कुछ साधन में लगा रहता था। पर मतलब मैं ये सोचता था कि मैं अपनी माँ को खुश कर पाऊँ, खुशी दूँ उनको, अपने परिवार को, अपने भाई को, अपने मतलब पूरे परिवार को खुश करके उनको आगे लेके आऊँ और मतलब कोई ना कोई कारण से मैं उनको अचीवमेंट दिलाऊँ। ये मेरे मन में उसमें मतलब ये चाहत रहती थी। और पर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन इस तरह से बन गया कि जब आदमी को कोई चीज़ मिलती नहीं है तो वो चिड़चिड़ा बन आ जाता है, गुस्से में आता है। और मैं यकीन दिलाऊँ आपको कि मैं एक ऐसा शख्स था कि मेरे अंदर गुस्सा इतना भर गया था कि वो चिड़चिड़ापन की वजह से कैसे भी, और मैं इतना गुस्से वाला व्यक्ति हो गया था। जो व्यक्ति मैं अपनी इतना गुस्सा मेरे अंदर रहता था कि मेरी माँ मुझे बोलती बेटा इतना गुस्सा मत किया कर, और मैं आपको वो शब्द आज कहने वाला हूँ जो मैं माँ को कहता था। उस टाइम पे नॉलेज नहीं था, जो भी बातें थी तो मेरी माँ बोलती थी बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। पर मैं माँ को बोलता था माँ कि सारे लोग राम नहीं बनते, कुछ रावण भी बने हैं। ये शब्द मैं माँ को बोलता था और मैं थैंक यू पे करता हूँ, मैं थैंक यू पे करता हूँ, मैं थैंक यू पे करता हूँ इस एजुकेशन को, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, जिसने मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ पे जीना सिखा दिया। और जो रही बात कि जो मैं बाहर जाके काम करता था तो मेरी माँ मेरे से हमेशा, मम्मी मेरे से पूछा करती थी कि तू घर कब आएगा। तो मैं हमेशा मम्मी को कहता था कि मुझे कुछ और काम करने दो, कुछ काम करने दो। पर मैं आज मम्मी से पूछना चाहता हूँ कि पैसे तो हर माँ के लिए उसका बेटा सबसे बेस्ट है, यस और नो। पर आज मैं कुछ काम कर रहा था क्योंकि मम्मी, जब मैं सिल्वर स्टार बना था तब मेरी माँ मेरे साथ आई थी, मिसेज मेरे साथ आई थी। फिरोजपुर में फंक्शन हुआ था और उसके बाद परिवार का फुल सपोर्ट मुझे मिलना शुरू हुआ। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं मम्मी से पूछा था मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ अभी। मैं क्यों पूछा? क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो अब तक जो बना था मम्मी के लिए तो बेस्ट था, पर मैं ये चाहता था कि मैं और अच्छा बन के दिखाऊं। और वो मुझे मौका मिला सेफ सॉफ्ट में और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसे इतने महागुरुओं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मैं चाहता हूँ इस हमारी मेंटरशिप के लिए जोड़ा तालियां चाहिए। इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम, थैंक यू। मैं अपने परिवार से, अपनी मम्मी से और मैं जितने भी परिवार यहाँ से आए हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा काम है जहाँ हम लोगों में खुशियाँ बांट सकते हैं। यस और नो? यस और नो? हम सारे के सारे लोग सफल होना चाहते हैं, यस और नो? अभी मेरी जिंदगी में कैसे परिवर्तन आया? इस एजुकेशन सिस्टम में चाहत थी, वो जैसे जिस चीज की चाहत होती है उसको भगवान वो चीज मिलाता है, हाँ या ना? अभी मेरी जिंदगी में कैसे परिवर्तन आया? मैंने क्या निर्णय लिया कि एक बार एक सर के माध्यम से एक एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, फ्राइडे की ट्रेनिंग थी और सर आए हुए थे और वहाँ पे हम बार बार बात करते हैं सफलता सफलता सफलता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा कि हमारे मेंटर्स को सुनना मुझे भी सीखना है, पर मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ कि हम सारे के सारे व्यक्ति जो यहाँ बैठे हुए सब सफल होना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं? तो
पहली बात बोलना पड़ेगा। बोल सकते हैं? और मुझे मालूम है अभी इस हॉल के अंदर वही व्यक्ति बैठे हैं जो एक्चुअल में डायमंड बनना चाहता है। यस और नो? यस और नो? दोस्तों बात आती है सफलता की बात आती है, हम सब सफल होना चाहते हैं। तो एक कहानी ने मेरे जीवन में कैसे मोटिवेशन लाया और यू टर्न मेरी लाइफ में लेके आ गया, वो कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि सफलता हम सब चाहते हैं। सारे लोग सफलता चाहते हैं, पर सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। यस और नो? एक कहानी जो मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में यू टर्न लेके आई, एक सुकरात जी की कहानी। सुकरात जी के पास एक व्यक्ति, या हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी होगी, पर मैं अगर कहूँगा तो मेरे जीवन में यू टर्न लेके आई। मैंने ऐसी कहानी नहीं सुनी थी, और उस कहानी का जैसे वो व्यक्ति सुकरात जी के पास आता है और व्यक्ति बोलता है गुरुदेव मुझे बताइए, मुझे सफल होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सुकरात जी ने बोला एक्चुअल में आप रियल में सफल होना चाहते हैं? बोला जी बिल्कुल सफल होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे आप मेरी कुटिया के बाहर आ जाना। क्या कहा? बोला आप अपनी मेरी कुटिया में सुबह 4 बजे आ जाना। वो व्यक्ति याद रखा तो पक्का था, उसने कोशिश किया, बोला ठीक है मैं आऊंगा। सुबह 4 बजे वो उनकी कुटिया के बाहर पहुंचा। सुकरात जी तैयार थे, बोला मेरे पीछे पीछे चलो। और व्यक्ति पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और पीछे चलता गया। और जब सुकरात जी जब अपनी कुटिया से कुछ आगे गए तो एक नदी पड़ती थी। सुकरात जी नदी में गए, पानी घुटनों तक आया, पानी कमर तक आया। वो व्यक्ति पीछे पीछे चलता रहा, पानी छाती तक आया, गले तक आ गया। सुकरात जी काफी हट्टे कट्टे आदमी थे, और जब वो व्यक्ति गले तक उसका पानी पहुंच गया सुकरात जी के, तो व्यक्ति के गले से ऊपर पानी जाने लग पड़ा। और जैसे ही वो इतना पानी आया तो सुकरात जी ने उसको गर्दन से पकड़ के पानी के अंदर डाल दिया। और जब पानी के अंदर उसको डाला तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि यार सुकरात जी मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। जितनी देर सांस रोक सकता था उसने सांस रोका, और हर उसकी एक लिमिट थी, सांस रोकने की एक लिमिट होती है। यस और नो? और जब वो लिमिट से क्रॉस हुआ, उससे रोका नहीं गया, वो छटपटाने लगा, पूरी तड़प लगने लगा, क्योंकि वो मरने वाला था, सांस निकलती जा रही थी। और उसने कोशिश किया, और जब पूरा शरीर ढीला पड़ने लगा तो सुकरात जी ने फट से उसको निकाल के बाहर कर दिया, बाहर निकाल दिया। और उस व्यक्ति से पूछा, बोला उस व्यक्ति ने बोला सुकरात जी को, बोला सुकरात जी आप क्या करने जा रहे थे? मैं तो आपसे सफलता का मंत्र जानने आया था, सफल होना चाहता था, पर आप तो मेरी जिंदगी से मेरे विदा कर रहे थे। तो सुकरात जी ने बोला बेटा जब तुझे पानी से मैंने सबसे पहले बाहर निकाला तो तूने पहला काम क्या किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर हम उस सिचुएशन में होते तो हम सबसे पहला काम क्या करते? और उसने बोला गुरुदेव मैंने सबसे पहला काम क्योंकि मेरे लिए जरूरी क्या था? सांस लेना था। उन्होंने बोला जिस पल में तुझे सांस लेना सबसे इंपॉर्टेंट था, क्या उसी जुनून के साथ में वैसी आग तेरे अंदर सफलता लेने के लिए है? उन्होंने उससे पूछा। थैंक यू। आपने उससे पूछा जिस जुनून के साथ, जिस जिद के साथ में उस टाइम उसको कुछ नहीं चाहिए था, उसको क्या चाहिए था? सांस चाहिए थी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम सब लोग सफल होना चाहते हैं? यस और नो? सब लोग सफल हो सकते हैं? यस और नो? क्या सारे लोग सफल होते हैं? यही कारण है कि जो हमारे अंदर आग है, वो जिद है, वो जुनून है, वो जीतने की जिद है, हमारे अंदर होगी तो हमें जीत मिलेगी, पक्का मिलेगी। क्या वो पैसा जुनून हमारे लिए डायमंड शिप के लिए है? वो जिद है दोस्तों, वो जिद उस कहानी ने मेरे अंदर पैदा की, वो जिद मेरे अंदर पैदा की, और मैंने फैसला कर लिया। जैसे गरवाल सर ने कहा कि भैया टाइम तो कहीं ना कहीं पास करना है, जोर तो लगाना कहीं ना कहीं, और मैं भी अपनी जोर में जोर लगा रहा था, टाइम पास कर रहा था। और जब मैं दूसरे की नौकरी को पकाने के लिए, दूसरे की नौकरी को बढ़िया करने के लिए रात के 2-2 बजे तक काम कर सकता था, तो जब एक और मेरे गुरु ने मुझे बोला कि अगर आपको एक गुरु फिल्म का क्लिप दिखाया मुझे, मोस्टली लोगों ने गुरु मूवी देखी होगी, यस और नो? और उस मूवी में क्लिप आता है, एक छोटा सा सीन आता है जब अभिषेक बच्चन जी जो कि रिलायंस जो धीरू भाई अंबानी का जो रोल अदा करते हैं, उसमें एक रोल आता है जब उनको बाहर जॉब फॉरन में जाते हैं और उनको प्रमोशन दी जाती है, तो उसको व्यक्ति को उसके पास जाता है, अपने बॉस के पास, बोला ये मुझे क्या दिया गया, किस चीज का प्रमोशन दिया गया? बोला आप लोगों से बेहतर काम करते हो, इसलिए हमारी कंपनी में लोग 15-15 साल से पहले बड़े हुए हैं, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, आपने 6 महीने में बहुत ही बेहतर काम करके दिखाया, इसलिए आपका प्रमोशन हुआ है। और उस बंदे थोड़ी देर सोचा और थोड़ी देर बाहर गया और वापिस आता है, अपना जो प्रमोशन लेटर होता है उसको फाड़ के नौकरी का रजिस्ट्रेशन दे देता है। और उसका बॉस पीछे और व्यक्ति आगे, वो बोलता है ऐसा क्या हो गया यार, मैंने तेरे को प्रमोशन दिया और लोग ये प्रमोशन पाने के लिए कई पीढ़ियों से, कई सालों से लगे हुए हैं। उसने एक बात बोली और उस एक छोटे से सीन ने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया। उसमें उन्होंने बोला धन्यवाद आपका मुझे ये बताने के लिए कि मैं औरों से बेहतर काम कर सकता हूँ। तो जब मैं औरों से बेहतर काम कर सकता हूँ तो मैं औरों के लिए क्यों ना करूँ, अपने लिए क्यों ना करूँ, औरों के लिए क्यों करूँ, अपने लिए करूँ। थैंक यू। और जो एक चीज मेरे दिमाग में क्लिक की कि जब
14 घंटे जब औरों के लिए काम कर सकता हूँ, तो ये 12 से 14 घंटे अगर मैं खुद की जिंदगी बनाने में लगूंगा तो मेरी लाइफ और बेहतर होगी कि नहीं होगी? यस और नो? यस और नो? और जब इसमें सीखना शुरू किया तो मैंने बोला यार इसमें करना क्या है। जब कुछ ट्रेनिंग देखी, कुछ वीडियो देखा, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। एक काम करना है, अपना इनकी बात माननी है, दूसरा कोई काम नहीं। आप मुझे बताइए कि अगर किसी की बात मानने से हमारे नाम में, हमारे परिवार में सारी खुशियां आ सकती हैं, इतने सारे खुशियों के पल हमें मिल सकते हैं, इतने सारे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है, सिर्फ क्या करने से? किसी की बात मानने से। अगर हमारे सपनों की कार आ सकती है किसी की, अगर सपनों का घर आ सकता है किसी की, और जो चीज आप चाहते हो आप बन सकते हो किसी की बात मानने से, और नाम के आगे करोड़पति लग सकता है किसी की। तो बात मान लेनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए? किसमें फायदा है? मानने फायदा है? यस और नो? और दोस्तों उस दिन से कसम खाया कि शमशेर सिंह एक इवेंट था, ऐसा ही एक फंक्शन था, और फंक्शन किस तरह से मोटिवेशन लेके आता है हमारी जिंदगी में। ऐसे फंक्शन में गया था और 28 डायमंड को एक साथ स्टेज पे देखा था, और वहीं फैसला किया, और वहीं हॉल में निकलने से पहले अपने गुरु मेरे, जिन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया था, वो कोई नहीं है, वन एंड ओनली सिंह इज किंग मिस्टर इंद्र पाकर के जोरदार तालियां। थैंक यू। उस फंक्शन से निकलने के बाद फैसला किया कि जिंदगी में अगर बड़ा काम करना है तो भगवान, ये कोई गारंटी नहीं दूसरा जन्म लेके आओगे, कोई गारंटी है? कोई एग्रीमेंट लेके आया कि इतने साल जीऊंगा? कोई एग्रीमेंट लेके आया है क्या? और मैंने फैसला किया कि मुझे चूहों वाली जिंदगी नहीं जीनी और मुझे बड़ा काम करना, बड़ी अचीवमेंट लेनी है। मैंने वही हॉल में निकलने से पहले फैसला किया, सर को फोन लगाया, सर मैं जा तो रहा हूँ ड्यूटी के लिए अपनी ज्वाइन करने के लिए, पर जाते सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन डालूंगा। फैसला किया और फुल टाइम निकल पड़ा। और मुझे जो काम करना था, मुझे सिर्फ खुद सफलता नहीं लेनी थी, मैं चाहता था कि मैं औरों लोगों की जिंदगी परिवर्तन लेके आऊँ। वो मौका मुझे मिला यहाँ से, जो सपने एक्चुअल में सपने जो जगे यहाँ से जगे। और मैंने फैसला किया, और एक गुरु किस तरह से हमारी लाइफ में परिवर्तन लेके आता है, मैंने किताब के अंदर पढ़ा कि एक मोटिवेटर, एक गुरु जो होता है 3000 किताबों के बराबर होता है। और जब मैंने बोला थैंक यू, अभी शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं 3000 किताबें पढ़ पाऊं, पर मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने, बात बोली जाती है कि एक सिंह जो होता है 1.25 लाख के बराबर होता है। यस और नो? यस और नो? तो मुझे फख्र होता है कि मेरे गुरु सिर्फ 3000 किताबों के बराबर नहीं, 1.25 लाख सिंहों के बराबर है। ऐसे गुरु मैं देता हूँ, ऐसे गुरु। और बोला जाता है भैया जीवन में अगर बड़ा परिवर्तन लेके आना है अपना गुरु चुनो। जब तक आपका गुरु नहीं होगा, जिसका कोई गुरु नहीं होता उसके अंदर गुरूर होता है। आपको क्या रखना है? गुरु चाहिए या गुरूर चाहिए? क्या चाहिए? क्योंकि गुरु वो चीज है, जब आप पीछे दबने वाले होते हैं, गुरु हाथ पकड़ के आपको निकालता है। और कई बार हुआ बिजनेस में, पर मेरे गुरु ने हमेशा मुझे हाथ पकड़ के लाया और आगे खड़ा किया। और बोला जाता है कि दुनिया आपको बताती है गुरु होना क्यों जरूरी है। दुनिया बोलती है कि तू ये नहीं कर सकता, तू जीत नहीं सकता। दुनिया क्या कहती है? तू जीत नहीं सकता। पर गुरु एक अकेला शख्स होता है, वो बोलता है कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। ये गुरु की ताकत है। और जिस दिन मैं ये माना करता हूँ आप सबसे कि जिस दिन आपने अपना गुरु चुन लिया, ये तो छोटी मोटी चीजें, आप अपने खानदान का, परिवार का, अपने समाज का कोई इतिहास लिखोगे, आप ये सोच भी नहीं सकते। गुरु होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु होना। और इस बिजनेस में जिस दिन आपने एक व्यक्ति की एक बात मानना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं हो सकती। दोस्तों कमिटमेंट है, समय कम है, बस चलते चलते यही कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, एक दिन प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, एक दिन प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल मिलेगी तो साला जीने का मजा भी आएगा। थैंक यू। और चलते चलते 2 लाइनें और याद आ रही हैं कि कहा जाता है बुझी सम्मा भी जल सकती है, बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफान में फंसी कश्ती भी निकल सकती है। बुझी सम्मा भी जल सकती है, तूफान में फंसी कश्ती भी निकल सकती है। थक कर ना बैठे सेफ शॉप एडवाइजर, सेफ शॉप में तेरी जिंदगी
साल हुए जॉब छोड़े हुए, रूबी लेवल अचीव किया है। और इस फंक्शन में मैंने सर से कमिटमेंट किया था 500 से ज्यादा लोग मेरी टीम से यहाँ पे इस हॉल के अंदर बैठे हुए 500 से ज्यादा। और ये मैं वादा करता हूँ सर, अभी ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आज तक जो कमिटमेंट किया है मेरी टीम में आज लाइन लगा के नौकरी छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा विजन है यार, हमारे महागुरुओं का इतना बड़ा विजन है। अगर जो चीज सर ने बताया कि टाइम आप 8 से 10 घंटे कहीं ना कहीं दे रहे हो, अगर वही टाइम आप अपने नहीं दोगे तो जिंदगी संवरेगी नहीं संवरेगी। अभी मुझे बताइए, जिंदगी जीना चाहते हैं या काटना चाहते हैं? जीना चाहते हैं, काटना चाहते हैं? तो भैया जहां पे लगे हो वहां कटेगी, जी नहीं पाओगे। अगर जीनी है तो सेफ जोन में आ जाओ, सेफ जोन में आ जाओ। अगर जिंदगी जीना है, एक्चुअल में यहाँ जिंदगी जीना सिखाया जाता है। थैंक यू, थैंक यू, ये मेरा कमिटमेंट है। और हम तो जब से मैं उस मीटिंग में गया था वो स्टेज ठोक के बोला था कि नौकरी छोड़ रहा हूँ, और आज भी बोल रहा हूँ। उस टाइम मेरी मिसेज ने बोला तो आपने तो पैर मार के बोल दिया। और उस दिन मैंने कमिटमेंट किया था डायमंड की रिंग देने के लिए, पैर मार के आया था स्टेज पे। दिशा में लीडर मीटिंग थी, वहां पे गया था। और आज फिर